Okay, so it goes UK बोर्ड 2025 का क्वेश्चन नंबर ख एंड विच इज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चन ऐश। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस क्या फेलिंग सॉल्यूशन। याद आ रहा है फेलिंग सॉल्यूशन क्या है ये एंड ऑल, है नी? हाँ जी। फिलहाल अगर मैं मोटा मोटा अगर आपको यहाँ पे याद दिलाऊं ऐश, तो हमने इवन ये करा भी था और आपको लिखवाया भी था यहाँ पे इसके। देखो ये पीडीएफ में मैंने इसकी पीडीएफ ठीक थी इसमें, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में किए थे राइट। हाँ सर। और हमने यही सीखा था, देखो क्या सीखा था, जिसको याद नहीं है वो दोबारा लिखे आप अपनी मसल मेमोरी के लिए, कि फेलिंग टेस्ट आपका क्या होता है। ये भी एक प्रकार से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर पढ़ते थे। याद आ रहा है ऐश आपको, है? हाँ जी सर। और फेलिंग टेस्ट है तो भाई बात खत्म। ये फेलिंग टेस्ट कौन देते थे आपके? एल्डिहाइड देते थे, आप बनाइए अभी बकाया कॉपी में। और कीटोन इसको क्या नहीं देते थे? नहीं देते। एल्डिहाइड भी क्या सारे देते थे ऐश? नहीं, सिर्फ एलिफेटिक वाले। एलिफेटिक वाले देते थे। व्हेन आई से एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब CHO एल्डिहाइड है, और एलिफेटिक का मतलब ऐश कार्बन की चेन, मतलब उसके साथ कार्बन ऐसे चेन में लगाओ, राइट? सिंपल हाँ लीनियर। जी। लेकिन अगर मैं बात करूं अश्लेषा, क्या एल्डिहाइड मतलब CHO, और एरोमेटिक वाले मतलब जब CHO के C पे क्या लगाओ? बेंजीन। बेंजीन। अगर मैं बहुत नॉर्मल एक क्वेश्चन इसका बोलूं, क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है बेंजल डिहाइड करके, क्या बेंजल डिहाइड फेलिंग देगा क्या? हाँ जी। नहीं देगा, मतलब नहीं देगा, नहीं बट देगा। हाँ, नाम उसका ठीक वो है, है। ऐसा आता है कभी कभी कंपैरिजन में। और यहाँ पे एथेनल है ना ये। सर और आपने ये सी है बच्चे CCHO राइट? क्या CCHO CH3 हो। अच्छा। वहीं कीटोन के केस में तो क्या आपका प्रोपेनोन आ जाएगा, क्या श्लेषा? जैसे प्रोपेनोन बहुत नॉर्मल, मतलब ये तीन आपको भागे नहीं। मतलब एथेनल क्या फेलिंग देगा? हाँ एथेनल देगा। क्यों देगा भाई? एल्डिहाइड है और कौन सा एलिफेटिक है, क्योंकि एलिफेटिक है। बेंजल्डिहाइड क्या फेलिंग देगा? भाई एल्डिहाइड तो है CHO, लेकिन CHO का जो C है वो किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक रिंग से, तो ये तो नहीं देगा। और कीटोन ये तो कभी भी नहीं देगा, मर के नहीं देगा, देगा ही नहीं। प्रोपेनॉन क्यों लिखा है? क्योंकि वो कीटोन है ना बच्चे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये मतलब आपने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि वो नहीं देगा। हाँ वो तो नहीं देगा, कीटोन है ना वो अच्छे। ठीक है सर, हो गया। तो जिसको ये नहीं याद था या थोड़ा सा भी ब्लर इमेज थी उसको दोबारा लिखना है। ये सिर्फ आप ये नहीं, एक इससे ये आइडिया लग रहा है अच्छा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मुझे फेलिंग तो आना ही आना चाहिए भाई, बात खत्म। यस सर। ये है बस, इसमें और कुछ नहीं। मर के भी अगर आपके दिमाग में ये थोड़ी सी ब्लर ब्लर आ रही है ना, बिल्कुल मोटर मेमोरी में होना चाहिए, समझ रहे हो? या सिक्स सेंस। अभी जैसे मैं अश्लेषा की आंख में ऐसे करूं तो झपकी मार देना, ऐसे याद होना चाहिए वाली चीज है। हाँ जी। अब इसके बाद ऐसा करते ही देखो सबके दिमाग में जहन में ये तो जरूर आ गया होगा इसमें कि यार सर बहुत सिंपल है। अब तो कैसे, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस, नहीं देगा जो, क्या जो नहीं देगा। अब देखो यार CHO और एलिफेटिक वाला ये तो देगा, और अगर ये देगा ये हमारा आंसर नहीं है। CHO पे H अगेन कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ऐसे बेंजीन रिंग नहीं है, सिर्फ कार्बन की चेन है और इकलौता कार्बन है एक्चुअली, हाइड्रोजन, मतलब ये भी फेलिंग देगा। और अगर ये देगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली दो बातें लिखी हुई निकिता, कौन कौन सी? CH3COH है ना, और HCOH। अच्छा निकिता मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा क्योंकि नॉर्मल नोट्स में हम इसको मेंशन नहीं करते टॉलन फेलिंग में ज्यादातर। क्या आप इसमें ब्लैंक थी, आपको ये ऑलरेडी पहले से ही पता था? पता था। ये वाली चीज कहाँ पढ़ी थी कि CH3? नहीं पढ़ाई थी। हाँ सॉरी, अच्छा
हाँ, कि इसमें CH3COH में और HCOH में नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज आता है जो फर्स्ट टाइम देखता है इसे, राइट? हाँ जी। इसलिए अब आप यहाँ पे नोट में ये लिख सकती हो, बस इतना ही, क्या कि आपका जो फेलिंग है टॉलन स्लैश फेलिंग, राइट? हाँ जी। ये देखो कौन देता है, फॉर्मिक एसिड, क्या रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, या फिर क्या लिख सकती हो आप, फेलिंग, ठीक है? बट एसिटिक एसिड डज नॉट, ठीक है? गॉट इट? हाँ जी सर। चाहो तो मैं एक सेकंड इसकी रिएक्शन भी लिखवा देता हूं आपको। लिखा ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना भाई, क्या कैसे लिखोगे, CH3COOH फेलिंग क्या नहीं देगा, ठीक है? हाँ जी। और क्या HCOOH आपका फेलिंग क्या देगा। देगा। लिख दे बच्चे। इसका रीजन मैंने बताया था क्या? हेलो ऐश, मैंने इसका रीजन बताया था आपको? अश्लेषा रीजन बताया था मैंने इसका आपको? सर मैं एक्चुअली उस क्लास में थी नहीं, बट निकिता रीजन बताया था मैंने आपको? हाँ जी सर, आपने लिखवाया था। अच्छा तो बताओ, इसमें तो रीजन बताया था मैंने आपको। वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वाला? नहीं नहीं नहीं, चलो पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखवा देता हूं आपको, ठीक है बच्चे? देखो हो क्या, HCOOH जो है, जब ये मैंने बताया है, वैसे पता तो नहीं होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जो आपका फेलिंग ही है ना, फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन बोल लो। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, ये बना लेता है वही जो आपके जो बचे हुए प्रोडक्ट्स थे ना, वो देखो एक तो मेरे को अच्छे से याद है इधर की तरफ, आपको वैसे तो याद आ रहा है कि इधर एल्डिहाइड होता तो एसिड बनता, उसके अलावा यहाँ क्या हो रहा था, Cu2O, याद आ रहा है ऐश, ऐसा इश ऐसा कुछ Cu2O। हाँ जी सर। तो ऐश एक तो Cu2O बनेगा, यही था आपका रेड पीपीटी। हाँ जी, ब्राउन। हाँ ब्राउन, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और जो एक गैस निकलती है यहाँ पे, देखो कौन सी है वो, CO2। बस ये है इसकी रिएक्शन, ठीक है? सर FS क्या बोला हुआ? और एक हाँ, एक चीज और हम मेंशन कर सकते हैं वैसे यहाँ पे, ये होता है बेसिक मीडियम में, तो आप चाहो तो यहाँ पे वो OH भी लिख सकते थे, क्या बेसिक मीडियम में होता है ना OH नेगेटिव, और तब आप उधर वो बना सकती थी, क्या क्या बन जाता आपका, H2 वाटर। ठीक है अच्छे? सर FS वापस बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। फेलिंग सॉल्यूशन। ओके ओके। सर जो हमने किया था उसमें तो हमने सिर्फ एल्डिहाइड का किया था ना, जी, जी। एरोमेटिक सॉरी एलिफेटिक का। यही तो है, पेपर्स करके आपको थोड़ा इसमें सिर्फ आइडिया लग जाता है क्या कि क्या आपका वो नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। अच्छा इसमें रीजन मैं बता दूं, हर जगह यही मेंशन रहता है कि जो ऐश एसिटिक एसिड है और एक तरफ क्या है नीचे फॉर्मिक एसिड, वो बोलते हैं ये जो है ये मोर लेस इसके जो बिहेवियर या हरकतें होते हैं बोलने के लिए तो ये एसिड है
लेकिन इसकी हरकतें कैसी हैं, देखो यहाँ पे मेंशन लिखा है फॉर्मिक एसिड हैज CHO लाइक बिहेवियर। क्या लिखा हुआ है? बिहेवियर। CHO लाइक बिहेवियर का मतलब पूरी के पूरी तरह वो एल्डिहाइड की तरफ इंक्लाइंड रहता है, एल्डिहाइड जैसा, मतलब कैसे बोलूं, हाँ जी। तो इसको देख के है, बेस की तरह, हाँ कह सकते हो, बेस तो नहीं बट हाँ समथिंग नॉट बिलोंगिंग, वो एसिड्स में गिना जा रहा है लेकिन उसके अंदर गुण सारे एल्डिहाइड के हैं, ऐसे समझो। अब मैं क्या बोलूं अभी यहाँ पे, बताओ। सर वो इसमें सिर्फ हमें फॉर्मिक एसिड ही देगा ना, एसिटिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड कोई नहीं देगा? नहीं बस ठीक है। तो देखो हर दिन कुछ यही सोच के जाओ, बस अब नया देखने को मिलेगा किसी PYQ में आपको ऐसी, और इतना लिख दिया बस, इट्स अ CHO लाइक, इट हैज CHO लाइक बिहेवियर, है नी। और एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हो, नो अदर एसिड गिव्स स्पेलिंग टेस्ट। क्या? नो अदर क्या एसिड गिव क्या स्पेलिंग टेस्ट। ऐश, हाँ जी सर। इससे आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर प्रोपेनोइक एसिड और क्या है मीथेनोइक एसिड, ये और ये चीज असर्शन और रीजन में पूछी जा सकती है घुमाने के लिए। नेवर नो। मीथेनोइक एसिड स्पेलिंग देगा, प्रोपेनोइक नहीं देगा। मीथेनोइक इथेनोइक में मीथेनोइक देगा स्पेलिंग, इथेनोइक नहीं देगा। समझ रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं आपने दो एसिड्स को भी डिस्टिंग्विश कर दिया। अरे हेलो, हाँ जी, यही है बस, आया समझे? हाँ जी। चलो।